श्री राम जय जय राम। देखो तुम नाही लीदय दृष्टि अपार, मूढ़ भयउ नत करत्यम कछुक सहाय तुम्हार। वात्सल्यमयी करुणामयी जननी सीता और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः वर्ष जब अवसर मिला है, जब तीर्थराज प्रयोग की इस पवित्र भूमि में प्रभु के मंगलमय भक्तों के मंगलमय गुणानुवाद की चर्चा की जा सके। पिछले वर्ष मैदान पड़ गया था मेरे स्वास्थ्य के कारण, पर वो उसके बाद यह फिर से अवसर मिला और आप सब हम सब एकत्र हुए हैं इस समय का लाभ उठाने के लिए। इस आयोजन के पीछे श्री प्रेमनाथ जी महेंद्र, श्री ओंकार जी महेंद्र की भावना, श्रद्धा और आस्था है, और उसका लाभ सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। प्रसंग का भार मैंने वैसे तो प्रेमनाथ जी पर सौंपा था, पर उन्होंने तो कह दिया कि वो उनका उद्देश्य तो रसपान करना है और बाकी झंझट जो है उसको तो उन्होंने अपने को मुक्त कर लिया। तो ये प्रसंग जो चुना गया है, फिर संक्षेप में प्रसंग बड़ा ही प्रेरक है, महत्वपूर्ण है। जनक नंदिनी सीता की खोज में मंदर दशों दिशाओं में प्रस्थान करते, किंतु प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं होते। उन बंदरों में भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और संपन्न थे, उन लोगों को दक्षिण दिशा में पता लगाने का भार सौंपा गया था, और वे महानतम योद्धा जामवान, नलनीर, अंगद और सभी ऐसे, और सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज वहां पर उपस्थित हैं, प्रभु ने विदा करते हैं। और उसके पश्चात इन बंदरों की यात्रा प्रारंभ होती है। उस यात्रा में बड़ा उत्साह प्रारंभ में था। बड़े उत्साह से वे दिन रात की स्मृति भुला करके जनक नंदिनी की खोज में लगे रहे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी, समय की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी, क्योंकि सुग्रीव जी ने ये आदेश बंदरों को दिया था कि उन्हें अवधि दी जाती है और वो 1 मास में जनक नंदिनी सीता का पता लगा करके, या ना लगा सके तो यदि लौट करके आते हैं तो उन्हें दंड या पुरस्कार की कोई बात नहीं। पर 1 मास व्यतीत हो जाने के बाद भी अगर किसी ने बिना पता लगाए ही यहाँ लौटने की दुष्टता किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और उसके पश्चात कठिनाइयों का क्रम प्रारंभ हुआ। बंदर प्यास के मारे व्याकुल हो गए, जंगल में भटक गए, और इस यात्रा के क्रम में स्वयं प्रभा नाम की जो भगवान की दिव्य भक्ति भावनामयी देवी है, जो गुफा में निवास करती हैं,
उनके द्वारा बंदरों को आश्वासन मिला, संदेश मिला और यह भी बता दिया कि आप लोग निराश न हो। प्रणाम करके वहां से बंदर विदा होते हैं। पर जैसी उनकी कल्पना रही होगी कि अब तो भगवान का कार्य है और अब स्वयं प्रभा जैसी देवी का आशीर्वाद मिल गया, किंतु ऐसी है बड़ी सरलता से हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, पर वैसा नहीं हो पाया। और तब जब वे अत्यंत निराश हो रहे थे तो एक उनकी मनस्थिति तब सामने आई जब उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम शरीर का ही त्याग कर देंगे। और वो एक संकल्प ले करके शरीर त्याग की बात सोच करके समुद्र के किनारे कुछ बिछा लेते हैं और बैठ जाते हैं। अचानक उन्हें एक स्वर सुनाई पड़ता है, और वो स्वर एक थोड़ी दूर पर जो गुफा थी उससे आ रहा था, और उस स्वर जो था वो बड़ा भयावना था, और वह स्वर गीध का था। और इतना ही नहीं, उस गीध के मुख से जो वाक्य निकला उससे सारे बंदर आतंकित हो गए, क्योंकि उसने यही कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से मैं भूखा हूं और आज तक हमें बहुत दिनों से पूरा भोजन नहीं मिला, पर जब आज इतने बंदर शरीर का त्याग करेंगे तो बहुत दिनों के लिए हम भोजन की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। आतंक की सीमा नहीं। और उसके पश्चात अंगद के द्वारा कुछ कहा गया और संपाति उसे सुनकर गुफा से निकल करके बाहर आता है, और उसने आकर के बंदरों को जो उद्बोधन दिया, जो संदेश दिया, वही इस पंक्ति में आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया। इसका सूत्र यह है, और ये बड़े महत्व का सूत्र है, कि बहुधा व्यक्ति यह मान बैठने की भूल करता है कि अगर हम कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं या भगवान का कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें विघ्न का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिकांश लोगों के मन में यही कल्पना होती। ऐसा भी होता है, जब श्री भरत चित्रकूट की यात्रा करते हैं तब उसी अनुकूलता का दर्शन होता है। बादल छा गए, श्री भरत को धूप न लगने पावे और सुंदर सुशीतल वायु, मंद मंद हवा बहने लगी, और पृथ्वी ने भी अपने को अत्यंत कोमल बना लिया। पृथ्वी में जितने कांटे, कंकड़ और अन्य ऐसी वस्तुएं थीं जिनसे चरणों को कष्ट हो सकता था, सब उन्होंने छिपा लिया। कुछ कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, और मही मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, त्रिविध समीर बहई सुख लीन्हे, किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बर्बाद, तस मग भयउ न राम कह, जिस भावरत ही जाते। अब इन पंक्तियों को पढ़ करके व्यक्ति मन में एक आशा पाल लेता है कि वैसा कुछ हमारे साथ भी होगा, पर सदा ऐसा नहीं होता। और न होने के जो पीछे है एक बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है, और श्री रामचरितमानस में वो दृष्टांत के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे कोई ग्रंथ आप पढ़ रहे हो तो अगर कोई अच्छा समीक्षक मिल जाए तो आपको समझने में सुविधा हो जाती है।
और जितना अच्छा समीक्षक होगा उतनी बात सुनने पढ़ने वाले को या सुनने वाले को वो बड़ी प्रिय प्रतीत होगी। भगवान की जो कृपा है उस कृपा के संदर्भ में भी यही बात है। क्या भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कहा कि भगवान की जो कृपा है उसकी केवल समीक्षा ही नहीं करना चाहिए, सुसमीक्षा करना चाहिए। तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाणो, माने उसका तात्पर्य कभी तो कृपा ऐसी होती है कि बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छा तब लगता है कि जब हमें हर प्रकार की सुविधा मिल जाए, हमें हर प्रकार से अनुकूलता दिखाई दे। पर कभी जब प्रतिकूलता आ जाए तो प्रतिकूलता आ जाए तब क्या हो? तो प्रतिकूलता की स्थिति में ही वैसे कृपा सहज रूप से देखना और बात है। कभी कुछ कठिनाई से समझ में आवे तो समीक्षा है, पर अगर कभी अत्यंत समझना दुष्कर हो तो कहते हैं कि अब तुम सुसमीक्षा करो और गहराई से विचार करो। और उसका तात्पर्य है कि अगर साधक, बस यहीं पर साधक की परीक्षा, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अनुकूलता चाहता है और संसार में सारा संघर्ष और झगड़ा इसी बात को लेकर के है कि हम दूसरों से अधिक पाल लेने की आशा पाल लेते, और हमारे मन में उलाहना आता है, पति को पत्नी से उलाना है, पत्नी को पति से उलाना है, एक दूसरे के प्रति उलाना है, और वे फिर उलाने के स्वर में कहते भी हैं कि मुझे तो ऐसे आशा नहीं थी। तो अब अगर भगवान के संदर्भ में भी ठीक उसी प्रकार की वृत्ति बन गई तो विषयी हो सकता है, साधक नहीं। विषयी का स्वभाव है वो तो स्वाभाविक है। अगर हमें हमारे अनुकूल स्वाद की वस्तु मिले तो ऐसी स्थिति में तो हम कहेंगे बड़ा अच्छा भोजन है, पर अगर स्वाद के अनुकूल न हो तब, और यदि कह दिया जाए कि लीजिए प्रसाद, वो सत्य वास्तविक ये घटना है। एक गोरखपुर में एक बड़े हृदय के बड़े भक्त हृदय साधक थे, रघु महाराज नाम था। निरंतर भगवान राम के नाम का जप करते रहते थे, और वो जब लोग पूजन होता तो भक्त बहुत से एकत्र हो जाते, और उनके भगवान का भोजन क्या होगा उनको भगवान का आदेश मिलता, ऐसा भक्तों की मान्यता थी। और वो कहते कि आज हमारे ठाकुर जी के लिए ये लाओ, और लोग बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद लेते। पर एक दिन समस्या तब आई कि जब उनको भगवान से संदेश मिला कि आज मैं करेला खाऊंगा, कच्चा करेला। अब तो आ गया करेला लाया गया, और उसको प्रसाद बना के, आप तो नाम तो उसका प्रसाद ही है। और उसके बाद जब किसी से कहा गया प्रसाद लो, तो यही कहता था कि प्रसाद का तो एक ही कण बहुत है, अधिक आवश्यक नहीं। मैंने हलवा हो तो चाहे जितना देते जाइए, पर करेले का नाम तो हम प्रसाद में ले लें, पर हमें एक कण चाहिए। ये जीव का स्वभाव है, ये मानव स्वभाव। तो ये जो प्रवृत्ति है विषयी साधक सिद्ध से आने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषयी में और साधक में क्या अंतर है? अनुकूलता में अनुकूलता देखना ये विषयी का स्वभाव है, और अनुकूलता में प्रतिकूलता देखने का प्रयास ये साधक है। और जिसको केवल अनुकूलता ही दिखाई देती है वो सिद्ध है। साधक प्रयत्न करता है कि हाँ इसमें भगवान की वो जो कह देता है देख भगवान की कोई कृपा होगी। तो ये जो 3 कक्षाएं हैं, और मानस के में जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, उनके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, जब आप उस पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह जो वृत्ति है
ये जो प्रतिकूलता है वो क्या है? मेरे परम संत ब्रह्मलीन स्वामी उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे, अगर कोई बैठा हुआ है और धूप तेज है, लोग कहते हैं कि महाराज पानी बरस जाए तो बहुत अच्छा हो। कभी ऐसा होता है कि वाक्य से पानी बरस जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, संत जी बहुत महान है, देखिए पानी बरस गया। पर बाबा एक बात कहा करते थे कि जो साधक है, चाहे वर्षा हो न हो, बैठे रहना चाहिए। क्यों? तो इसलिए बैठे रहना चाहिए कि अगर इच्छा पूरी हो गई तो संकल्प की रक्षा हो गई। हमने संकल्प किया, पूरा हो गया। और यदि नहीं हुआ और हम धूप में बैठे रहे तो ये रक्षा हुई, सहन करने की शक्ति। हम उठे क्यों? हम इस धूप को, इस कष्ट को सहेंगे। तो साधक को तो दोनों ही को स्वीकार करना चाहिए। और यही सत्य आपको श्री भरत की यात्रा में जो अनुकूलता है और इस यात्रा में जो प्रतिकूलता है, वो यह बताने के लिए कि आपका लक्ष्य कितना भी पवित्र क्यों न हो, आप भगवान के कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो, पर वो भगवान के द्वारा कब आपको किस रूप में प्रेरणा और क्या संदेश दिया जा रहा है, इसको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो श्री भरत के जीवन की अनुकूलता, यद्यपि उस अनुकूलता में भी अब आप कल्पना कीजिए, पृथ्वी ने कुछ कंटक काकर सब हटा लिया, बादलों ने धूप की पीड़ा को मिटा दिया, सुंदर वायु बह रही थी, पर भरत की कोमलता कितनी दिखती। जब श्री भरत चले तो गोस्वामी जी कहते झलका झलकत पायन कैसे, पैर में फफोले पड़ गए। बड़ी अद्भुत बात है, कांटे हो, गर्म गर्मी हो और फफोले पड़ जाए। तो ऋषि ने कहा कि अरे भाई, भरत जी के पैर में, चरण में फफोले पड़ गए। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी। दृष्टि क्या है? अब गोस्वामी जी ने जो उपमा दिया वो तो बिल्कुल उल्टी दिया। बड़ी किसी के पैर में फफोला हो जाए तो बड़ा कष्टदायक होता है। लेकिन गोस्वामी जी अपनी कविता में जो उसके लिए दृष्टांत या कविता उपमा देते वो क्या है? बोले झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओसकन जैसे। जैसे कमल की पंखड़ी खिली हुई हो और उसमें ओस की बूंदे चमक रही हो। कितनी बढ़िया बात है। फफोले में ओस की बूंद दिखाई देना, कोमलता में कमल दिखाई देना, ये भक्त का महान लक्षण है। श्री भरत जो है ये सोच करके कि मैं प्रभु के लिए पैदल जा रहा हूं, इसलिए कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रभु ने तो सारा प्रबंध कर दिया। पृथ्वी ने भी अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया कि भरत को कोई कष्ट न हो जाए, लेकिन श्री भरत को कष्ट हुआ। पर विशेषता यह है कि सारे कष्ट में भी उनको जिस आनंद की अनुभूति हुई वो अद्भुत थी। पंकज कोश ओष्कन जैसे, ये बड़ा विचित्र सा है। एक यूं देखें तो ये बात संगत नहीं लगती। ओस गिरती है रात को और पंकज खुलता है दिन में। अगर दिन में देखें तो पंकज खुला हुआ है तब ओस नहीं गिरती, और रात को जब ओस गिरती है तो पंकज मुदा रहता है। पर ये पंकज कोश में जो ओष्कन दिखाई दे रहा है, ये काव्य नहीं, ये भावना की अद्भुत अनुभूति है, अद्भुत तरह से। और उसका अभिप्राय क्या? पंकज कोश ओष्कन जैसे का अभिप्राय, इसका सूत्र ये है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग तो इतने वर्षों से सुन रहे हैं कि जो भक्त का हृदय और जीवन होता है, इसके जीवन में साधारण दृष्टि से देखें, आप वियोग किसे कहते हैं? किसी से दूर हो तो आप कहेंगे वियोग है,